हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शाह और आज हम बात करेंगे शीर्षासन के बारे में। जी हाँ, हेड स्टैंड। शीर्षासन यानी हेड स्टैंड एक ऐसा आसन है कि जो आसन हर एक योगा करने वाले का मन करता है कि वो इस आसन को करे। क्योंकि योगा अगर हम करते हों तो जो मॉडरेट या बेसिक पोस्चर्स होते हैं उसके साथ साथ एडवांस पोस्चर का अपना रोल होता है। और शीर्षासन की अगर हम बात करें तो शीर्षासन दोस्तों वो आसनों का राजा है और इस आसनों के राजा को साधना बड़ा ज़रूरी है। शीर्षासन के बारे में ये कहा जाता है कि ये आसनों का राजा है और बहुत सी भ्रांतियाँ भी इस आसन से जुड़ी हुई हैं कि इस आसन को करने से आंखें पलट जाती हैं या आंतें पलट जाती हैं या और दिगर प्रॉब्लम इस आसन को करने से हो जाती हैं। क्योंकि जब मैंने भी इस चीज़ की प्रैक्टिस की थी और जो लोग मुझे देखते थे वो उसको जानते नहीं थे, इस आसन की नॉलेज उनको नहीं थी, इसलिए वो इस तरह की मन गलत बातें किया करते थे। क्योंकि देखने में थोड़ा टफ लगता है और देखने में भी ऐसा लगता है कि इंसान जब अपने पैरों को उल्टा करके खड़ा हो जाता है तो थोड़ा आश्चर्यजनक और थोड़ा डेंजरस तो लगता ही है। लेकिन दोस्तों इस आसन के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं और उन रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि इस आसन को करने से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बल्कि इस आसन को करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि ये जो टॉपसी टर्वी पोस्चर्स है, इन्वर्टेड पोस्चर्स है, इस आसन में हमारा सर नीचे रहता है, हमारे लेग्स ऊपर रहते हैं, तो ब्लड का जो फ्लो है वो पूरा हमारे हेड की तरफ होता है और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों वो फ़ायदे हम बाद में कभी बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि शीर्षासन को यानी हेड स्टैंड को किस तरह आसानी से किया जाए कि आप एक ही बार में इसको साध लें। बिकॉज़ जब भी हम योगा की प्रैक्टिस करते हैं और शीर्षासन को करने का सोचते हैं तो हमारे मन में एक डर रहता है कि कहीं हम गिर ना जाएं, कहीं हमें चोट ना लग जाए और कहीं हमें इस आसन को करने से कोई परेशानी ना हो जाए। अगर आप मेरे इस बताए हुए तरीके से इस आसन को करेंगे तो हो सकता है कि आप एक ही बार में इस आसन को लगा लें, वरना 2-3 बार की प्रैक्टिस में इस आसन को आप आसानी से लगा सकते हो। तो दोस्तों इस आसन को कैसे किया जाए आसानी के साथ वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आप मैट पे इस तरह वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में हम अपने नीज़ पे बैठते हैं, अपने दोनों नीज़ को मिला देंगे। इसके बाद हम अपने हिप्स को इस तरह से उठा लेंगे और इस तरह से बैठेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अपनी दोनों हाथों की 10 उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करने के बाद उसको यहाँ रखेंगे अपने घुटनों के बराबर में यहाँ, और अपने सर को हम अपनी दोनों हथेलियों के अंदर रखेंगे इस तरह से। ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। हमने स्टार्ट यहाँ से करना है। पहला जो कदम है वो ये है कि हम इस पोजीशन में आ जाएं, और ये पोजीशन इतनी ज़रूरी है कि इस पोजीशन में अगर आप ठीक से नहीं आए तो बाकी का जो आसन वो आप नहीं कर पाएंगे। सो इस तरह से अपनी कोहनियों को हमने अपने घुटनों से मिला के रखा, अपने सर को हमने यहाँ रखा दोनों हाथों के बीच में। इसके बाद हम अपने घुटनों को सीधे करते हुए और अपने दोनों पैरों को सीधा खोल देंगे और कमर को ऊपर उठा लेंगे। अब यहाँ से आपको अपने दोनों पैरों को हल्के हल्के ऊपर की तरफ लाना है। ऊपर लाते हुए आप अपना बैलेंस सर पे बनाते हुए धीरे से पैरों को उठा लेंगे और इस तरह से आप इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप जब नीचे आए तो इस तरह से घुटनों को मोड़ देंगे और आप धीरे से नीचे आ जाएंगे। ये बहुत ही आसान है। जैसे ही आप अपने घुटनों को सीधा करते हो और अपनी हिप्स को ऊपर लेके जाते हो, वहाँ हमने जर्क नहीं देना है, झटके से अपने आप को उठाना नहीं है ऊपर। अगर आप जर्क दोगे, झटके से ऊपर उठाओगे
तो आपके गिरने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। बहुत ही आसान है इस आसन को करना, लेकिन चूँकि इसको देख के डर लगता है कि कहीं हमारा बैलेंस ख़राब ना हो जाए और हम कहीं गिर ना जाएं। तो दोस्तों, इस आसन को बहुत आसानी से कर सकते हो। आप इसकी ट्रेनिंग करें। शुरुआत में जब इसकी प्रैक्टिस करें तो अपने किसी साथी को, घर में किसी भी मेंबर को आप अपने पास खड़ा कर लें, जिससे कि आपका भय, आपका डर थोड़ा और कम हो जाए। सो इस आसन की ट्रेनिंग आप आज से ही कर दें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में इस आसन को आप आराम से साध सकते हो। दोस्तों, जब मैंने आसन को करना शुरू किया आज से तकरीबन 20 साल पहले, बचपन से ही इस आसन को मैं करता हुआ आ रहा हूँ। और अभी चंद साल पहले जिस साल विश्व योग दिवस मनाया गया, उस साल इस आसन को मैंने लगातार आधा घंटा किया, यानी 30 मिनट तक इस आसन को लगातार मैंने करके और यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया। सो बहुत आसान है इस आसन को करना, बट यू नीड डेली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आप रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो चंद ही दिन में आप देखेंगे कि इस आसन को आप आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर आएंगे और वीडियो के साथ, किसी और आसन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगता है कि ये आसन करने का तरीका है बहुत ही आसान है, सो दूसरों को भी बताइए, जिससे कि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।